What is up guys, DSTK here. Apple releases iPadOS 14.4 a week ago. तो क्या आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं? ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है? बैटरी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट है? लेट्स टॉक अबाउट इट। सो गाइज यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करते हैं iPadOS 14.4 की सॉफ्टवेयर अपडेट की साइज को लेके। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 323 MB की अपडेट है। ऑफ कोर्स इफ यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम iPadOS 14.3, फीचर्स वगैरह की बात करें उससे पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा इस अपडेट को लेके। तो यहाँ पर मुझे मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, वो मिला है बैटरी लाइफ को लेके। मैं एवरेज 5 से 7 घंटे यूज़ करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन ऑन और स्क्रीन ऑफ टाइम। मुझे iPadOS 14.3 में 4 घंटे का ही एवरेज बैटरी लाइफ मिलता था 100% चार्ज करने के बाद। बट यहाँ पर iPadOS 14.4 में थोड़ा इम्प्रूव होके 6.5 घंटे से लेके 7 घंटे तक का ही मुझे मिल रहा है। और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं iPadOS 14.5 के अंदर। और आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कम बैटरी लाइफ आपके iPad Pro 2018 वाले वर्जन के अंदर, तो आप आज ही अपडेट कर लीजिए iPadOS 14.4 के अंदर। वैसे तो हम एप्पल रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट लाते रहते हैं, बट हम एक स्पेसिफिक वीडियो लाने वाले हैं बैटरी लाइफ को लेके। तो अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दीजिएगा। ओवरऑल iPadOS 14.4 के परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी की बात करें तो थोड़े बहुत यहाँ पर बग फिक्सेस किए हुए हैं। नाउ गाइस बात करते हैं iPadOS 14.4 के नए फीचर्स को लेके। तो यहाँ पर आपको नया इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कि आप छोटे से छोटा QR कोड स्कैन कर सकते हैं डायरेक्टली आपकी कैमरा एप्लीकेशन में से। पहले क्या होता था, आपको एक फोकसिंग का प्रॉब्लम रहता था और रिस्पेक्टेड वेबसाइट या तो फिर आप पेमेंट मेथड को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। बट यहाँ पर iPadOS 14.4 में ये इम्प्रूवमेंट लाया गया है। खास करके ये आईफोन यूज़र के लिए मैंडेटरी रह जाता है, बट एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव अपन देखें तो iPad में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि आप छोटे से छोटा QR कोड स्कैन कर पाए ईजीली। ऑल्सो गाइज आपको एक और अनदर मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर। अगर आप यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी हेडफोन या तो फिर ब्लूटूथ स्पीकर, तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है चूज़ करने का डिवाइस टाइप, कि वो है हेडफोन या तो फिर वो है कार स्टीरियो या तो फिर वो है ब्लूटूथ स्पीकर। तो उस तरीके से वो वॉल्यूम रेगुलेट करेगा और आपको एक सीमलेस कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। ऐसे तो अपन बात करें एयरपॉड्स प्रो या तो फिर एयरपॉड्स प्रो मैक्स या तो होमपॉड मिनी की, तो वहाँ पर एक सीमलेस एप्पल डिवाइस टू एप्पल डिवाइस का एक मेथड रहता है, तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता है। बट अब ये चीज़ थर्ड पार्टी हेडफोन वगैरह के लिए भी आ चुकी है, तो ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक और चीज़ यहाँ पर iPadOS 14.4 में बहुत सारे यूज़र्स ने रिपोर्ट किया था कि नोट एप्लीकेशन में जब वो टाइप करते हैं तो वहाँ पर उनके कीबोर्ड के ऊपर सजेशंस वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, या तो आ भी रहे हैं तो वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। ना ओनली नोट एप्लीकेशन में बट iMessage में भी बहुत सारे यूजर्स को ये दिक्कत थी, तो यहाँ पर वो चीज़ भी फिक्स कर दी गई है। ओवरऑल पूरी OS के अंदर ये चीज़ फिक्स हो चुकी है। तो आपको दिक्कत आ रही है तो आप iPadOS 14.4 के ऊपर अपडेट कर लीजिए। तो ये था कुछ एक ओवरऑल फीचर्स और परफॉर्मेंस iPadOS 14.4 का। बट अभी तक आपको यहाँ पर PS5 के कंट्रोलर या तो फिर Xbox Series X के कंट्रोलर का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। हालांकि ये iPadOS 14.5 के बेटा डेवलपर वर्जन 1 के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, तो आप अपडेट कर सकते हैं। और आप iPadOS का कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप आज ही अपडेट कर लीजिए iPadOS 14.4 के ऊपर। इसमें बैटरी लाइफ भी अच्छी है और एप्पल ने सिक्योरिटी लेवल्स भी इसके अंदर बढ़ा दिए हैं। तो ओवरऑल OS बहुत अच्छी है और आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं iPadOS 14.4। तो आपका एक्सपीरियंस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। Thanks for watching. See you in the next one.